हेलो दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करने जा रहे हैं वैम्पायर्स। ये लोग ना तो पूर्ण रूप से इंसान होते हैं, ना ही पूर्ण रूप से जानवर। ये लोग ना तो पूर्ण रूप से जीवित होते हैं। कुछ रहस्यमयी और अचंभित कर देने वाली सच्ची कहानियों के बारे में, जिन्हें आप सुनकर आप लोग यह सोचने पे मजबूर हो जाएंगे क्या वाकई में वैम्पायर्स होते हैं। ये लोग ना तो पूरे इंसान होते हैं, ना ही पूरे जानवर। ये लोग ना तो पूर्ण रूप से जिंदे होते हैं और ना ही कोई धारण मात्र होते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं वैम्पायर्स के कुछ रहस्यमयी कहानियों के बारे में। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, जिनमें से कुछ वास्तविक होते हैं तो कुछ काल्पनिक। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जिन्हें हम वास्तविक कहा जा सकता है, ना ही काल्पनिक। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो ऐसे लोगों के होने के कोई सबूत मिलते हैं, ना ही इन लोगों के अस्तित्व को पूरी तरह से झुठलाया जा सकता है। तो ये प्रजातियां यूं तो मृत लोगों के होते हैं, लेकिन किसी खास दिन पर वे जाग उठते हैं। ये लोग इतने मिस्टीरियस होते हैं कि इनके बारे में संपूर्ण जानकारी किसी के पास नहीं होती। अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आते हैं। जागने के बाद ये लोग अपनी भूख को शांत करने के लिए किसी इंसान या किसी जानवर का खून पीना पसंद करते हैं और फिर सूर्य उदय होने के वापस अपने कब्रों में सो जाते हैं। इतिहास में ऐसे कई सारी घटनाओं का जिक्र है जिसे वैम्पायर्स होने की तरफ इशारा करती है। लेकिन विज्ञान की अगर माने तो वैम्पायर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग किसी मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा होना संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं ऐसी दो कहानियों के बारे में। पहली कहानी आती है पीटर द ब्लड सकर। सन 1700 के समय में वैम्पायर्स और उनसे जुड़ी घटनाएं बेहद प्रचलित थी। सन 1700 से 1730 के समय ड्रैकुला का समय जाना जाता है। इन दिनों यूरोप में इंग्लैंड जैसी जगहों पर का नाम लेने से भी डरते थे। 1725 में किसी लोया सर्बिया नाम की एक जगह पर एक किसान था जिसका नाम पीटर था। उसकी मौत हो गई थी, लेकिन पीटर के मौत के कुछ ही दिनों बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अपनी मौत के 3 दिन बाद पीटर अपने 10 साल के बेटे के पास आया और अपने बेटे से कुछ खाने के लिए मांगा। बेटे ने पीटर को खाना दे दिया और पीटर वहाँ से चला गया। लेकिन अगले दिन पीटर फिर से अपने बेटे के पास आया, खाना मांगने लगा। लेकिन इस बार उसके बेटे ने पीटर को खाना देने से इनकार कर दिया। अगली सुबह पीटर को बेटा मृत अवस्था में पाया गया। उसके शव को देखकर साफ पता चल रहा था कि उस बच्चे के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी, क्योंकि उस बच्चे का शरीर पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थी। देखकर लग रहा था मानो बच्चे ने मरते समय कोई खौफनाक चीज देख ली हो। उसे बच्चे के डेड बॉडी को उस बच्चे के डेड बॉडी में सबसे ज्यादा विचित्र ये बात थी कि बच्चे की गर्दन की दाहिना और पिछले बारी भाग पूरी तरह से घायल था। इसके घाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी उस बच्चे की गर्दन को नोच खाया। इस मौत के बाद लगातार 9 दिनों तक बिल्कुल इसी तरह से मौत का सिलसिला चलता रहा। उस गांव के लोगों के बीच इस खौफ इस कदर बढ़ गया, गांव वालों ने वैम्पायर हंटर्स की सहायता लेने का फैसला किया। जांच की तो पाया कि सभी मौतों के पीछे किसी पिशाच यानी वैम्पायर्स का हाथ था। उन्होंने जब पीटर की कब्र को खोला तो देखा वहां मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए। उन्होंने देखा पीटर का मृत शरीर अभी भी बिल्कुल ताज़ा था। उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। पीटर की छाती पर एक छड़ी रखी हुई थी और पीटर के मुँह किसी पक्षी के पंख मिले। पीटर की लाश को उसकी कब्र से निकालकर आग में जला दिया गया। उसकी राख को पास एक चर्च के सामने दफना दिया गया ताकि पीटर के पिशाच फिर से ना जागे। इसके बाद पीटर को दोबारा कभी नहीं देखा गया। लेकिन पीटर की छाती पर छड़ी और मुंह में पक्षी का पंख कहां से आया, इससे कोई नहीं सुलझा पाया। या पीटर पर किसी प्रकार का अनुष्ठान करके वैम्पायर्स को बनाया गया। इस सवाल का जवाब पीटर के राख के साथ मैसा के लिए जफीन में दफन हो गया। अब दूसरी नंबर कहानी है एलिजाबेथ बथोरी। एलिजाबेथ बथोरी को द ब्लड अकाउंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। उसके
उसने 21 अगस्त 1614 तक हंगरी पर राज किया। एलिजाबेथ को इतिहास में सबसे क्रूर महिलाओं में से एक माना जाता है, जिसके चलते जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा कत्ल करने वाली महिलाओं में से एलिजाबेथ का नाम दर्ज है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि एलिजाबेथ एक जीती जागती वैम्पायर्स थी। वह लोगों को बहुत ही क्रूरता के से मौत के घाट उतार देती थी। लोगों को मारने के लिए वे नए नए तरीके अपनाती थी, जिससे मरने वालों को अधिक से अधिक तकलीफ पहुंचे। वह अपने शिकार को सुई और कीलों से गूंथती थी ताकि उनके शरीर से धीरे धीरे सारा खून निकल जाए। वह इंसान को तड़पा कर दम तोड़ दे। इसके अलावा वह लोगों को निवस्त्र करके बाहर ठंड में छोड़ देती थी जब तक उसका शरीर ठंड की वजह से जम नहीं जाता। यही एलिजाबेथ काला जादू करने में भी माहिर थी। 10 से 14 साल की लड़कियों को मारकर उनके खून की से स्नान करती थी। उसका मानना था कि 10 से 14 साल की लड़कियों के खून से स्नान करने से उसका सौंदर्य बरकरार रहेगा। एलिजाबेथ की क्रूरता से तंग आकर अन्य राज अधिकारियों ने एलिजाबेथ को बंदी बना लिया और उसको अपने जीवन के आखिरी दिन जेल में गुजारने पड़े। 1614 में एक रात एलिजाबेथ ने अपने जेल के पहरेदार से शिकायत की। उसे हाथों पर बहुत ठंड लग रही थी। वह अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रही थी। एलिजाबेथ ने पहरेदार को बताया कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर आग के चपेट में है। उसे असहनीय जलन का एहसास हो रहा है, लेकिन पहरेदार एलिजाबेथ की सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। अगली सुबह एलिजाबेथ को जेल में मृत पाया गया। एलिजाबेथ की मौत के बाद एक कॉफिन में रखा गया और उसे दफनाने के लिए ले जाया गया। लेकिन दफनाते समय जब कॉफिन को खोला गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि कॉफिन में एलिजाबेथ की लाश गायब हो चुकी थी। एलिजाबेथ की लाश गायब होने का कारण रहस्य आज तक किसी को पता नहीं चला। क्या वाकई एक वैम्पायर थी? क्या वैम्पायर सिर्फ एक धारणा मात्र है? क्या वाकई वैम्पायर्स होते हैं? तो दोस्तों, आपको इस वैम्पायर की रहस्यमय कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह के और भी रहस्यमय कहानी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।